देखिए, वोट का अधिकार लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है और वोट के अधिकार पर जब खतरा आ जाता है तो धरना भी लगाना पड़ता है, प्रदर्शन भी करना पड़ता है। कोलायत विधानसभा क्षेत्र के 3,500-4 हजार मतदाताओं की एक फर्जी शिकायत की गई और आज तो ये भी जानकारी में आया कि वो शिकायत हमारे माननीय विधायक महोदय के लेटर पैड से हुई है, उनके द्वारा भी की गई है। तो ये बहुत दुख की बात है कि आज हजारों लोगों को यहाँ आना पड़ा अपने वोट की रक्षा के लिए। देखिए, वो जो 3,500-4 हजार वोट काटने का जो फार्म नंबर 7 होता है, वो भर करके यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ दिया गया एमएलए साहब के द्वारा। और वो फार्म जब गांव में पहुंचे तो फार्म पर जो आक्षेप करता है उसके जो सिग्नेचर है, जो साइन है, जो हस्ताक्षर है, वो हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति मना कर रहा है उस गांव का बीजेपी का कार्यकर्ता कि हमने ये शिकायत नहीं की है। ऐसी स्थिति में गांव के लोगों के सामने बड़ा एक संकट खड़ा हो गया कि कहीं हमारा वोट कट नहीं जाए। एक डर हो गया, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इन तमाम बातों का निवारण करने के लिए हम आज एसडीएम ऑफिस के आगे धरने पर सुबह से बैठे हैं। हमने एसडीएम ऑफिस का घेराव भी किया और हमारी यही मांग थी कि उन फर्जी 4,000 फार्मों को निरस्त किया जाए। जिन्होंने भी ये फार्म भर करके जाली हस्ताक्षर करके दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और किसी भी वास्तविक मतदाता का वोट कटना नहीं चाहिए। ये 3-4 मुद्दे लेकर के हम आज एसडीएम साहब से मिले हैं। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया। अब बीजेपी वाले मना भी कैसे कर सकते हैं कि उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साइन है फार्म नंबर 7 पे। और आज एसडीएम साहब ने कहा कि हमने पूछा भी 4,000 फार्म आप कैसे ले सकते हो, 10 से ज्यादा फार्म तो कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विधायक है, उनके द्वारा जब उनका लेटर आता है, उनके द्वारा जब ये फार्म दिए जाते हैं तो हमें लेने पड़े। और चलो फार्म ले लिए, एक बात क्लियर हो गई। तो ये भी तय हो गया ना कि ये बीजेपी के द्वारा ही आए 3.5। और बीजेपी ने गलत शिकायत क्यों की? क्या बीजेपी वास्तविक मतदाताओं को अपने हकों से मतलब छीनना चाहती है? एक वोट का अधिकार तो लोकतंत्र में, आजाद हिंदुस्तान में वोट का संवैधानिक अधिकार है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा इस प्रकार की शिकायत देना, जिससे कि हजारों लोगों को परेशान होना पड़ा, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा जो घृणात्मक कृत्य है वो हो नहीं सकता। इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। हम एसडीएम साहब जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि शिकायत चाहे कोई भी करे, लेकिन वास्तविक मतदाता का एक भी वोट हम नहीं काटेंगे। उन्होंने हमें इस बात की आश्वस्त किया है, तभी हमने आज घेराव और धरना हटाने का जो आज का जो निर्णय है वो लिया है। यदि एसडीएम साहब सकारात्मक रुख रखते हुए अपने जो वास्तविक मतदाता है उनके वोट नहीं काटेंगे, किसी भी जायज मतदाता का वोट नहीं काटेंगे, तो हम उनके बात का स्वागत करते हैं। और यदि कोई वोट काट दिया जाता है तो हम आगे जिला कलेक्टर के पास भी जाएंगे। और यदि सरकार भी हमारा नहीं सुनेगी, कलेक्टर हमारा नहीं सुनेंगे, तो हमें हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। तो भी हम